हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 11 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 11 के स्टार्ट में रिंतारो सोचता है कि वो एक लड़की को उसके बर्थडे पर क्या दे और क्या वो वागुरी को एक केक दे, और वो इसके अलावा और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहा है। और उसने ज्यादा लोगों के बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किए हैं और उसे तो बस इतना ही पता है कि मिस वागुरी को केक्स अच्छे लगते हैं। और अब उसे लग रहा है कि जैसे वो वागुरी को ज्यादा जानता ही नहीं है और वो वागुरी के बारे में और जानना चाहता है। तभी रिंतारो की टीचर उसे खड़ा करती है। तो रिंतारो कहता है कि यस, और उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था। तब इसकी टीचर कहती है कि वो सुन नहीं रहा था ना, और अब वो पेज नंबर 122 की 5वीं लाइन से पढ़ना शुरू करे और वो उसामी को भी जगह दे। तो रिंतारो उन्हें सॉरी बोलता है और वो उसामी को जगाता है। फिर रिंतारो सोचता है कि वो वागुरी को क्या गिफ्ट दे। उसके बाद रिंतारो अपनी मदर से पूछता है कि क्या उनके यहाँ पर कोई अच्छी केक शॉप है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि क्या अब रिंतारो को उनके केक्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो रिंतारो कहता है कि नहीं, उसका ये मतलब नहीं था, और क्योंकि मिस वागुरी हमेशा उनकी दुकान से ही केक्स खरीदती है, इसीलिए वो मिस वागुरी को उसके बर्थडे पर किसी दूसरी दुकान का केक गिफ्ट करना चाहता है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि क्या रिंतारो मिस वागुरी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। तो रिंतारो कहता है कि इसमें गलत क्या है, और एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना नॉर्मल है, और क्या वो किसी अच्छी केक शॉप के बारे में जानती है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो खुद क्यों नहीं वागुरी के लिए केक बनाता है। तो रिंतारो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है और उसने अपनी लाइफ में कभी केक नहीं बनाया है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो कभी कभी किचन में उनकी मदद करता है। तो रिंतारो कहता है कि वो रसोई में सिर्फ शुरुआती आसान काम करता है। तब रिंतारो की मदर कहती है कि वो अपने फादर से केक बनाना सीख सकता है और ऐसा करके उसके फादर भी खुश होंगे। तो रिंतारो कहता है कि शायद उसके फादर बिजी होंगे और वो हमेशा किचन में बंद रहते हैं। फिर रिंतारो का फादर वहां पर आता है। तभी रिंतारो कहता है कि उसके फादर हमेशा थके हुए रहते हैं और वो अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। तो रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो को इस बात में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि रिंतारो के फादर को केक्स बनाना पसंद है, इसीलिए वो इतना काम करते हैं। और उस दिन जो उसके और उसके दोस्तों ने केक्स खाए थे वो भी रिंतारो के फादर ने बनाए थे, जिससे कि वो उसे और उसके दोस्तों को खुश कर सके। और वो उसके दोस्तों को उसके फादर से नहीं मिलवा सकती थी क्योंकि वो इस तरह से दिख रहा था। तभी रिंतारो के फादर जग जाते हैं। तो रिंतारो की मदर उनसे पूछती है कि क्या वो खाना खाएंगे। फिर रिंतारो सोचता है कि उसके फादर बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए वो उनसे इस बारे में नहीं पूछ सकता है। तो पहले रिंतारो ने अपने फादर से जाकर कहा था कि उनके बनाए हुए केक्स सभी को बहुत पसंद आए हैं और इसके लिए थैंक्स। तभी रिंतारो का फादर उसे ठीक है कहता है। उसके बाद रिंतारो अपने फादर से पूछता है कि क्या वो उसे केक्स बनाना सिखाएंगे और उसे अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, और उसे पता है कि वो बिजी हैं। पर तभी रिंतारो के फादर उससे पूछते हैं कि वो किस तरह का केक बनाना चाहता है और वो अपने दोस्त तक कौन सी फीलिंग इस केक के जरिए पहुंचाना चाहता है। तो रिंतारो कहता है कि इस बारे में उसे पक्का नहीं पता है। तभी रिंतारो के फादर कहते हैं कि इसका बिल्कुल सही होना जरूरी नहीं है और वो इसकी जिन सबसे इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में सोच सकता है वो उसे बताए। तो रिंतारो कहता है कि वो अपने दोस्त को अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहता है क्योंकि उसने उसे वैसा समझा है जैसा कि वो सच में है, और वो चाहता है कि उसकी दोस्त ये केक एंजॉय करे और वो स्माइल करे। तभी रिंतारो के फादर कहते हैं कि रिंतारो ने बहुत अच्छे से इसकी डिटेल्स उन्हें दे दी हैं और उसकी दोस्त का जन्मदिन कब है। तो रिंतारो कहता है कि ये इस महीने की 22 तारीख को है। तभी रिंतारो के फादर कहते हैं कि ये अच्छा है और अब उनके पास 2 सप्ताह हैं और अब वो दोनों उसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, और क्योंकि वो उसे सिखा रहे हैं इसीलिए ये केक उनकी दुकान के केक्स के जितना ही टेस्टी होगा और वो रिंतारो से कोई भी ठीक ठाक केक को स्वीकार नहीं करेगा। तो रिंतारो कहता है कि हाँ, वो इस बात को समझ गया है। देन रिंतारो के फादर उसे किचन में चलने का कहते हैं। तभी रिंतारो उनके साथ चला जाता है। फिर रिंतारो अपने फादर से केक बनाना सीखता है और वो सोचता है कि वो उसके केक को कैसे सजाने वाला है। तभी रिंतारो अपनी स्कूल की रेस्ट में सो जाता है क्योंकि वो देर रात तक केक बनाने का काम कर रहा था। देन अगले दिन भी रिंतारो अपने फादर से केक बनाना सीखता है। उसके बाद रिंतारो अपनी क्लास में सो रहा होता है। तभी उसके दोस्त रिंतारो की लाल आंखों को देखते हैं और वो रिंतारो से पूछते हैं कि क्या वो इस पीटी के पीरियड में खेलने जाना चाहता है। तो रिंतारो कहता है कि हाँ, वो जाएगा। तभी योरिटो पूछता है कि क्या रिंतारो के साथ कुछ हुआ है। तो रिंतारो उन्हें बताता है कि वो केक्स बनाना सीख रहा है। तभी वो सभी ये सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं
और ओसामी कहता है कि वो रिंतारो के बनाए हुए केक्स को खाना चाहता है। तो रिंतारो कहता है कि वो अभी केक्स बनाना सीख रहा है और वो लोग ग्राउंड में जाएं और वो अपना मुंह धोकर वहां पर आ रहा है। तभी साकू कहता है कि उसे पता था कि केक्स बनाना इतना आसान काम नहीं है, पर क्या ये सच में इतना ज्यादा थकाने वाला होता है। उसके बाद वागुरी की क्लासमेट्स उससे कहती हैं कि वो अगले हफ्ते उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हैं और वो हमेशा उनकी पढ़ाई में मदद करती है, इसीलिए वो सभी उसे थैंक्स बोलना चाहती हैं। और क्योंकि ये उनके समर ब्रेक का पहला दिन है, इसीलिए वो पूरे दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकेंगे। तभी सुबारू पूछती है कि क्या वो वागुरी का बर्थडे 23 को सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उसे 22 तारीख को कहीं पर जाना है। तो वागुरी की दोस्त कहती हैं कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है और क्या वागुरी भी इससे सहमत है। तभी वागुरी कहती है कि हाँ, वो सुबारू के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। फिर वागुरी अपने सभी दोस्तों को थैंक्स बोलती है। तभी वो सभी वागुरी को क्यूट बताती हैं। देन रिंतारो स्कूल से आने के बाद बहुत थका हुआ होता है। तभी रिंतारो को सुबारू का मैसेज आता है कि वागुरी अपने बर्थडे वाले दिन फ्री है। फिर रिंतारो वागुरी से पूछता है कि क्या वो 22 तारीख को फ्री है और अगर वो 22 तारीख को बिजी है तो वो उससे अगले दिन मिल लेगा। तभी वागुरी कहती है कि वो 22 तारीख को फ्री है। तो रिंतारो सोचता है कि वो उस दिन ही वागुरी को केक दे देगा। तभी रिंतारो केक बनाने के लिए रेडी हो जाता है। देन वागुरी सोचती है कि उसने रिंतारो को बड़ी जल्दी हाँ बोल दी है और क्या वो उसके बर्थडे पर उसे कुछ देना चाहता है, और नहीं, वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है क्योंकि रिंतारो को उसके बर्थडे के बारे में पता नहीं है। फिर वागुरी सुबारू को कॉल करती है। तभी सुबारू पूछती है कि क्या रिंतारो ने वागुरी से बात करी है। तभी वागुरी कहती है कि सुबारू ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई थी। तो सुबारू पूछती है कि क्या इसे लेकर वागुरी उस पर गुस्सा है। तो वागुरी कहती है कि नहीं, वो उससे गुस्सा नहीं है। तभी सुबारू कहती है कि वागुरी अपनी आवाज उसे खुश लग रही है और यही उसके लिए जरूरी है। तो वागुरी पूछती है कि सुबारू ने रिंतारो को उसके बर्थडे के बारे में क्यों बताया है। तभी सुबारू कहती है कि जब वो वागुरी को उसके पसंदीदा पर्सन के बारे में बात करता हुआ सुनती है तब उसे भी अच्छा लगता है और वागुरी को ऐसा और ज्यादा करना चाहिए, इसीलिए वो इसके बारे में उसे उनकी अगली मुलाकात में बता सकती है। तो वागुरी सुबारू को थैंक्स बोलती है और वो अपने बर्थडे पर रिंतारो से मिलने वाली है। इस बात को सोचकर वो खुश होती है। उसके बाद रिंतारो पहले ब्रेड बनाता है, फिर वो केक की क्रीम और टॉपिंग्स बनाता है। देन वो उन सभी को मिलाकर एक केक बना देता है। तभी रिंतारो अपने फादर से पूछता है कि वो उसके केक के बारे में क्या सोचते हैं। तो रिंतारो के फादर कहते हैं कि ये केक पास हो गया है। तभी ये सुनकर रिंतारो हैप्पी हो जाता है। फिर रिंतारो की मदर उससे कहती है कि वो उसके केक को बॉक्स में पैक कर देगी, इसीलिए अब जाकर रिंतारो को तैयार होना चाहिए। तभी रिंतारो अपने फादर को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। तो रिंतारो के फादर उसकी मदर से कहते हैं कि क्या उसने ये नोटिस करा है कि अब रिंतारो स्माइल करने लगा है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि हाँ, अब रिंतारो ज्यादा स्माइल करने लगा है। उसके बाद रिंतारो अपना केक लेकर वागुरी के पास जाता है और रिंतारो रास्ते में सोचता है कि क्या वागुरी को उसका ये केक पसंद आएगा। तभी रिंतारो सोचता है कि वो यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ गया है। तो वागुरी वहीं पर उसका इंतजार कर रही होती है, जिसे देखकर रिंतारो सरप्राइज हो जाता है। तभी रिंतारो वागुरी के पास जाता है और रिंतारो वागुरी से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर ज्यादा टाइम से इंतजार कर रही थी। तो वागुरी कहती है कि नहीं, वो तो बस अभी यहाँ पर आई है। तभी रिंतारो वागुरी को हैप्पी बर्थडे बोलता है। तो वागुरी रिंतारो को थैंक्स बोलती है। फिर रिंतारो वागुरी को उसका गिफ्ट देता है, जिसे वागुरी ले लेती है। तभी वागुरी कहती है कि वो आज बहुत खुश है और वागुरी पूछती है कि क्या वो इसे खोल सकती है। तो रिंतारो कहता है कि ये अच्छा होगा कि अगर वागुरी इसे अपने घर जाकर खोले, क्योंकि इसमें एक केक है। तभी वागुरी कहती है कि वो इस केक को देखना चाहती है और उन्हें कहीं पर बैठकर इस बॉक्स को खोलना चाहिए। देन वागुरी रिंतारो को उस पार्क में ले जाती है जहाँ पर वो और सुबारू बचपन में खेलते थे। तभी वागुरी कहती है कि उसने यहाँ पर अपनी बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं और आज यहाँ पर वो अपनी एक और मेमोरी बनाएगी और इसीलिए वो रिंतारो को ये स्पेशल जगह दिखाना चाहती थी जो कि उसे बहुत पसंद है। फिर वागुरी उस केक को देखती है। तभी वागुरी कहती है कि ये केक डिलीशियस और क्यूट दिख रहा है और क्या ये उनकी दुकान का नया केक है। तो रिंतारो कहता है कि उसने ये केक बनाया है और वागुरी हमेशा उनकी दुकान से केक्स खरीदती है, इसीलिए वो वागुरी को उसके बर्थडे पर वो वाले केक्स नहीं देना चाहता था और वो सच में मिस वागुरी को अपना ग्रेटिट्यूड भी दिखाना चाहता था। इसीलिए उसने सोचा था कि वो उसके लिए एक केक बनाएगा और उसने अपनी लाइफ में पहली बार एक केक बनाया है, इसीलिए उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही है। तभी वागुरी पूछती है कि क्या वो रिंतारो को आज रात को कॉल कर सकती है। तो रिंतारो से हाँ बोलता है। तभी वागुरी कहती है कि वो केक
केक खाकर उसे इसके बारे में बताएगी। फिर रिंतारो सोचता है कि वो ग्लैड है कि इस केक ने वागुरी को खुश कर दिया है। तभी वागुरी अपने घर जाकर उस केक की फोटो लेती है और फिर वागुरी उस केक को टेस्ट करती है तो वागुरी को ये केक डिलीशियस लगता है और उसे इस केक से रिंतारो की ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी आती है। उसके बाद रिंतारो की मदर पूछती है कि क्या रिंतारो ने उसके फ्रेंड को वो केक दे दिया होगा। तो रिंतारो के फादर पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि देखो रिंतारो कॉमेडी शो देखते वक्त कैसा चेहरा बना रहा है। तो रिंतारो के फादर कहते हैं कि रिंतारो हमेशा ऐसा ही तो दिखता है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि नॉर्मली रिंतारो कम इंटेंस दिखता है। तो रिंतारो के पास वागुरी का कॉल आता है। तभी रिंतारो उसके कमरे में चला जाता है। तो रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो को पढ़ना बहुत आसान है। उसके बाद वागुरी रिंतारो से कहती है कि उसका केक बहुत डिलीशियस था। तभी रिंतारो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और उसे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा है। तो वागुरी कहती है कि उसके केक को खाकर उसका हृदय पिघल गया था। तभी रिंतारो से थैंक्स बोलता है। देन वागुरी कहती है कि उसकी फैमिली ने भी रिंतारो का केक खाया था। तभी ये सुनकर रिंतारो सरप्राइज हो जाता है। तो वागुरी कहती है कि उन सभी को रिंतारो का केक बहुत स्वादिष्ट लगा है और उसके छोटे भाई ने उसका आधा केक खा लिया था और वो तो ज्यादा केक खा भी नहीं पाई थी। तभी रिंतारो कहता है कि वो वागुरी के लिए और केक बना देगा। तो वागुरी कहती है कि क्या सच में, और क्या वो उसे प्रॉमिस करता है। तभी रिंतारो उसे हाँ बोलता है। फिर वागुरी रिंतारो को थैंक्स बोलकर फोन रख देती है। तभी रिंतारो अपने फादर को आकर बताता है कि वागुरी को उसका केक पसंद आया है, इसीलिए थैंक्स। तो रिंतारो की मदर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी रिंतारो उनसे कहता है हाँ, और वो उनकी केक की दुकान में अपने समर ब्रेक पर मदद करना चाहता है और वो अपने अगले केक को और भी अच्छा बनाना चाहता है। देन रिंतारो के फादर कहते हैं कि तो ठीक है, और रिंतारो अपने समर ब्रेक के हर दिन उनकी दुकान पर रहेगा। अभी रिंतारो कहता है कि क्या हर दिन। तो रिंतारो के फादर कहते हैं कि हाँ, और वो उस पर अब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि अब वो बस भी करे। तो रिंतारो के फादर कहते हैं कि वो तो मजाक कर रहे थे। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि उसे उसामी और अदर्स के साथ घूमने भी जाना है ना, इसीलिए वो इसकी ज्यादा टेंशन ना ले। तो रिंतारो के फादर कहते हैं कि रिंतारो को उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है और वो अपनी दुकान पर कभी भी मदद कर सकता है। और रिंतारो की मदर कहती है कि ये रिंतारो का घर है, इसीलिए जब वो मदद करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। तभी रिंतारो कहता है कि जिस दिन उसका कोई प्लान नहीं होगा तब वो अपनी केक शॉप पर मदद करेगा। फिर रिंतारो के फादर उससे पूछते हैं कि उसकी दोस्त को केक में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई है। तो रिंतारो कहता है कि उसने इस बारे में इतनी डिटेल में उससे नहीं पूछा था। देन रिंतारो की मदर सोचती है कि अब रिंतारो बहुत स्माइल करता है और ऐसा उसके दोस्तों की वजह से है, और वो आशा करती है कि उन बच्चों का समर ब्रेक बहुत अच्छा गुजरे। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 11th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।